हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 23 और इसके जो बाकी के क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देख लेते हैं हमको क्या दे रखा है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। आपके सामने यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, इन्होंने सेंटर नहीं बोला है। फॉर एग्जाम्पल ये O इसका सेंटर है। इन्होंने क्या बोला, PA और PB टू टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट P से। ठीक है, एट अ पॉइंट E ऑन द सर्कल अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट PA एंड PB एट C एंड D। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक सर्कल पे पॉइंट E है, यहाँ से एक टेंजेंट बनी हुई है जो कि AP को C पे इंटरसेक्ट कर रही है और जो हमारा BP और PB है उसको D पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या दे रखा है हमको, इफ PA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब आपको PA ये लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर की लेंथ दे रखी है आपको ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। ये वाला ट्रायंगल PCD, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो जो पहले दे रखा है उस हिसाब से हम काम कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोल रखा है, PA और PB टेंजेंट है, तो हमने पढ़ रखा है कि किसी भी सर्कल पे कोई भी जो एक्सटर्नल पॉइंट है उससे जो टेंजेंट बनती है वो आपस में इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्या PA इक्वल टू PB लिख सकते हैं क्या। ये क्या हमारी टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला था C, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा और CA और C भी क्या हो जाएंगे, टेंजेंट हो जाएंगे इसके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CA और C ये भी आपस में इक्वल रहेगा, ये भी टेंजेंट रहेंगे। एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, C, और यहाँ से DE और DB ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट D से क्या टेंजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास DB और DE ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी टेंजेंट हैं कौन से पॉइंट से, D पॉइंट से। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ये हमने पहले से पढ़ रखा है ऑलरेडी। अब देखिए, अब बात करते हैं, इन्होंने क्या बोला है, ट्रायंगल PCD का पेरीमीटर निकालना। और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, ट्रायंगल की तीनों साइडों को सम कर दो तो हम इजीली पेरीमीटर निकल जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। ठीक है, अब पेरीमीटर हम क्या करते हैं, तीनों साइडों को सम करते हैं। तो ये साइड हो जाएगी इसकी एक PC, एक साइड क्या हो गई CD, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, PC, और एक साइड हो गई हमारी CD, और एक साइड क्या हो जाएगी यहाँ से PD। ठीक है, ये हो गई इसकी तीनों साइडें। ठीक है, तो इससे क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। अब यहाँ पे इनको थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं। देखो, पहला PC है तो उसको वैसा के वैसा लिखा रहने दिया हमने। जो CD लिखा है यहाँ से आप देखिए, जो CD लिखा है तो CD को हम ब्रेक करके ऐसा CE और प्लस में D लिख सकते हैं क्या, क्योंकि देखो जो CD है वो CE और D का ही तो सम है ना, क्योंकि C जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इनको प्लस करेंगे तो पूरा CD मिल जाएगा। तो CD की जगह पे हम क्या लिख ले रहे हैं, CE प्लस D। क्लियर है यहाँ तक। और जो PD लिखा था हमने उसकी जगह पे PD का PD लिखा रहने दिया। अब देखिए ये हमने क्यों किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, PC है, ये देखिए ये PC है, और यहाँ पे क्या मिल गया हमको, C मिल गया। ठीक है, तो C और जो C है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो C की जगह पे हम CA लिख सकते हैं। तो इस C की जगह पे हम क्या लिखेंगे, CA लिखेंगे। अब क्यों लिख रहे हैं वो आपको आगे समझ में आएगा। अब D लिखा है, अब D किसके बराबर है, जो D है वो DB के बराबर है। तो D की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, DB लिख सकते हैं, और यहाँ पे PD का PD लिखा रहेगा। अब देखो हुआ क्या, यहाँ से हमने क्या किया, जो CA जो लिखा है, CA क्यों लिखा हमने, PC जो है और जो CA है अगर हम इसको ऐड कर देंगे, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है PC और CA को ऐड कर देंगे तो पूरा PA मिल जाएगा। इसकी लेंथ हमको दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो PC और CA हमको यहाँ से अगर प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, PA मिल जाएगा, और DB और PD, देखिए ये PD और DB मिलकर क्या बन जाएगा, हमारा पूरा PB। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए PA और PB ये आपस में इक्वल है, PA और PB इक्वल हैं, तो PB की जगह पे हम PA लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे भी मैंने क्या लिख लिया, PA लिख लिया। तो ये कितने हो गए, 2PA, और PA की लेंथ तो हमको मालूम है, तो PA की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं,
10 जो कि क्वेश्चन में हमको दे ही रखा था, तो यहाँ पे हमने पुट कर लिया 10, यानी कि जो पेरीमीटर है वो इसका कितना आ जाता है 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।